अगर हिंदू समाज का कोई एक केंद्र बिंदु है तो वह है मंदिर। पर क्या आज भी ये बात उतनी ही सच है जितनी प्राचीन काल में थी? मंदिर से जुड़ी अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कला आदि क्षेत्रों में क्या बदलाव आए हैं? और आज इस मंदिर इकोसिस्टम के सामने क्या चुनौतियां हैं? उन चुनौतियों से उभरने के लिए हमारे पास क्या समाधान उपलब्ध हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों को संबोधित करते हुए दो पुस्तकें लिखी हैं आज के हमारे गेस्ट श्री संदीप सिंह ने। संदीप जी ने अब तक 12 पुस्तकें लिखी हैं और जिन दो पुस्तकों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे उनमें से पहली है टेम्पल इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था ऑफ मंदिर, और दूसरी है अ डेकेड फॉर मंदिर, मंदिरों के लिए एक दशक। तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जरा बताएं कि ये दोनों पुस्तकों को लिखने के पीछे आपका इंस्पिरेशन क्या था? नमस्ते। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए और मेरी पुस्तकों को भी। मैंने 2010 में मेरी दूसरी पुस्तक थी इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी, उसमें करीब 1.5-2 पन्ने लिखे थे टेम्पल इकोनॉमिक्स पे। वो काफ़ी लोगों को पसंद आए थे और कई बार लोगों ने अलग अलग जगह मुझे उसे व्याख्यान देने को भी कहा। कट टू कोविड। कोविड जब शुरू हुआ तो दो इंटरेस्टिंग घटनाएं घटी। अचानक से एक डिमांड शुरू हुई कि मंदिरों से पैसे ले लीजिए, जबकि न किसी केंद्र सरकार ने कहा न किसी राज्य सरकार ने कहा कि पैसे की कमी है। लेकिन तमिलनाडु सरकार और कई सारे हिंदू, और मैं इनको हिंदू कहता हूँ, हिंदूज इन नेम ओनली, उनमें डी नहीं है, धर्म का डी नहीं है, वो हिंदूज है, वो भी शुरू हो गए कि मंदिरों से पैसे ले लेने चाहिए। और तमिलनाडु सरकार ने तो फरमान जारी किया था कि कुछ इतने करोड़ मंदिरों को जमा कराने सरकारी कोष में। फिर कुछ लोग कोर्ट में गए, तब जाके सरकार ने फरमान वापस लिया। और दूसरा एक घटना हुई जिसने मुझे बहुत अचंभित किया कि इतने सारे लोग पैदल चले। हम सबको पता होगा, वो बम्बई से बिहार, यूपी तक पैदल चले गए, मतलब 1600-2000 किलोमीटर तक। अच्छा, व्यक्ति पैदल नहीं चला, खुद पत्नी को भी ले गया, बच्चे को भी ले गया, वृद्ध माँ पिताजी भी चल दिए, और कुछ लोग अपने जो पालक पशु थे वो भी साथ लेके गए। तो मैं सोचा कि यार, बात सिर्फ चलने की, फिजिकल फिटनेस की नहीं है। हम सोचिए कि हम आप में से कितने लोग ये सोच सकते हैं कि हम 100 किलोमीटर चल के चले जाएंगे। भूख लगेगी तो खाना कहाँ खाएंगे, बैठेंगे कहाँ, रात में सोएंगे कहाँ, ऐसे तमाम प्रश्न मन में आते हैं। तो मैंने सोचा कि इनको कॉन्फिडेंस कहाँ से आया होगा। फिर एक बात समझ में आई कि हमारे देश में इतनी यात्राएं हैं। शबरीमला देख लीजिए, आप सर पे पोटली लेके चलते हैं। कांवड़ देख लीजिए, आप पानी जल उठा के चलते हैं। अमरनाथ, वैष्णो देवी, गंगा सागर। तो हमारे यहाँ चलने की तो प्रथा है, और समाज को मालूम है कि हम चलेंगे तो समाज ही हमको देखभाल करेगा, और ज्यादातर मंदिर करेंगे। और कई मंदिरों ने किया, हमने एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन ही किया था। मुझे 8 या 9 मंदिर से 100 करोड़ का आंकड़ा पे पहुंच गया। तो ये बात समझ में आई कि मंदिर कितने जरूरी हैं इस देश में। और हमारे देश में सदियों से जो अर्थव्यवस्था है मंदिरों के इर्द गिर्द घूमती थी। तो मैंने निर्णय लिया कि पुस्तक लिखते हैं, और मई 2020 से पुस्तक लिखना चालू किया। जी, ये तो आपने कोविड के लॉकडाउन का बहुत ही अच्छा उपयोग किया। अब जरा ये बताइए कि ये दोनों वॉल्यूम्स में आपने इतने वास्ट टॉपिक को कैसे डिवाइड करा और इन दोनों पुस्तकों का फोकस क्या है? पहली पुस्तक जो है मंदिर, अर्थव्यवस्था ऑफ मंदिर, या मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था, तो उसमें तो ये स्टैब्लिश करने की बात है कि हमारा मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था कब से है, क्यों है, और कैसे कैसे। जब भी उसको मैंने एंगस मैडिसन की जो जीडीपी की स्टडी थी, वर्ल्ड इकोनॉमी की फ्रॉम द ईयर 0, उससे मैप भी किया है कि जब जब हमारे यहाँ आक्रमण हुए हमारी जीडीपी गिरी, और जब जब हमारा रिवाइवल हुआ, जैसे बप्पा रावल ने हमको खदेड़ दिया था 400 साल के लिए, या फिर मराठा साम्राज्य का उदय हुआ, तब हमारी जीडीपी बढ़ती गई। तो मंदिर का बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो और क्या क्या चीजें आती हैं मंदिर अर्थव्यवस्था में, जैसे हमारे यहाँ से हस्तकला, कला, नृत्य, संगीत, विज्ञान, आयुर्वेद, हर चीज मंदिर से ही निकला है, और ये सब मिलकर अर्थव्यवस्था बनाते हैं। तो उन चीजों पे चर्चा है, और उनको कैसे सिस्टमेटिकली आज खत्म किया जा रहा है। एक बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क बना हुआ है कि हर मंदिर को कैसे टारगेट करके खत्म करें। और दूसरा वॉल्यूम जो है डिकेड फॉर मंदिर, या मंदिरों के लिए एक दशक, उसमें मैंने समस्याओं के समाधान की बात की है, क्योंकि सिर्फ समस्याओं का गाना गाने से कुछ नहीं होगा, समाधान भी आना होगा। और पुस्तक में करीब 35 समाधान दिए हैं, और जो आखिरी समाधान है
वो उस पर मैं चर्चा करूंगा। और ए डिकेड फॉर मंदिर भी लिखने का मतलब ये था कि आप जीवन के एक दशक मंदिर के लिए समर्पित करें। आप किस उम्र के हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप 20 साल के हैं या 10 के हैं तो 10 से 20 साल मंदिर को दीजिए, 70 के हैं तो 70 से 80 साल मंदिर को दीजिए। आप पुरुष हैं, महिला हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे छोटा काम, आप बहुत बड़ा काम कुछ मत कीजिए, हम सिर्फ मंदिर रोज एक बार दिन में जाइए। अगर हम हर हिंदू यही करना शुरू कर दें तो हमारी मंदिर वापस अपने स्वर्णिम काल में आ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अंग्रेजों ने भी ये प्रक्रिया, मंदिरों को सरकारी कंट्रोल में लेने की प्रक्रिया पहले शुरू कर दी थी आजादी से पहले। हाँ, मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था का, क्योंकि बिना केस स्टडी के या एग्जाम्पल के समझना उदाहरण की जरा मुश्किल है। तो जो आधुनिक इंडस्ट्री का शहर कहा जाता है वो है डिट्रॉयट। वहां पे सबसे पहले कार बननी शुरू हुई थी फोर्ड की, मो टाउन ऑफ द वर्ल्ड भी कहते थे। और उसके आसपास फिर एंजिलियरी यूनिट सप्लाई करने वाली सारी कंपनियां आई। फिर धीरे धीरे कार जो था जापान में सस्ता बनने लगा, फिलीपाइंस, कोरिया, भारत, और धीरे धीरे डेट्रॉयट शहर मरने लगा। आज अगर आप टाइप करेंगे रस्ट बेल्ट ऑफ यूएसए तो उसमें डेट्रॉयट का नाम आएगा। अब वो अपनी ओरिजिनल आबादी का 20-25% ही रह गया है। महिंद्रा को बोला गया 3-4 साल पहले, महिंद्रा ने वहां कार डिजाइन की सेंटर भी खोली। उस शहर को जीवित करने की कोशिश हो रही है। और अब जितने भी इंडस्ट्रियल शहर हैं, देश हैं, जैसे चाइना, यूरोप, रशिया, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे घोस्ट टाउन, भूत वाले शहर, तो एक लंबी फेहरिस्त निकलेगी। क्योंकि क्या है कि जो आधुनिक सामान बनते हैं उनका एक रिप्लेसमेंट आ जाता है, या कहीं वो सस्ते बनने लगते हैं या कहीं अच्छे बनने लगते हैं और वो शहर खत्म हो जाता है। अब आपको दूसरी चीज बताता हूँ। आप अगर सर्च करेंगे कि दुनिया के सबसे पुराने शहर जो अभी भी जीवित हैं, और अभी भी जीवित है, मैं एक्सप्लेन अलग से करूंगा, उनमें नाम आएगा उज्जैन, पुष्कर, रामेश्वरम, पाटलिपुत्र, काशी, वाराणसी, जिसे कहा जाता है इतिहास से भी पुराना। अब इनमें देखिए कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, तो बचे कैसे रह गए? और अर्थव्यवस्था तो बहुत जरूरी चीज है किसी को संभलने के लिए, रहने के लिए। तो आपको एक उदाहरण देता हूं मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था के एक प्रोडक्ट का, एक सामान का। आप साड़ी के बारे में सोचिए, नाम कुछ याद कीजिए। बनारसी, कांजीवरम, संबलपुरी, ढाकेश्वरी, हर साड़ी जो है मंदिर के शहर से आती है। और साड़ी सिर्फ एक वस्त्र नहीं है, वो अध्यात्म वस्त्र है जो भगवान से जोड़ता है लोगों को। और इसका भी उदाहरण दूंगा। तो संबलपुर बनारसी साड़ी में वही फूल पत्ते बनेंगे जो माँ पार्वती को चढ़ते हैं। और कई साड़ी के किनारे, जिसको बोलते हैं फॉल की डिजाइनिंग होती है, वो मंदिर के शिखर होते हैं। तो जहां से आएंगे, अगर वो दक्षिण से आएंगे या बंगाल से आएंगे, तो वहां के मंदिर के शिखर जैसे होते हैं वैसे उन साड़ियों में बनते हैं। पुस्तक में डिटेल है। और इस साड़ी का धर्म से कितना गहरा रिश्ता है, ये इसको पुर्तगीज ने समझा था। जब वो गोवा पे राज्य करते थे तो 200 साल तक उन्होंने वहां पे साड़ी पहनने पे और बुनने पे पाबंदी लगाई थी। उनका ये मानना था कि साड़ी पहनने वाले लोग कन्वर्ट नहीं होते हैं क्रिश्चियनिटी में। और 200 साल के बाद भी गोवा में साड़ी जिंदा रही। और वो कैसे रही? क्योंकि जो महिलाएं थी वो रात को साड़ी पहन के सोती थी, और पुरुष जो बुनकर थे उन्होंने घर में बेसमेंट में, मतलब खाना बना के साड़ी बुना करते थे। तो करीब 200 साल तक। तो हमें यहाँ पे 1 मिनट का पॉज लेके अपने उन पूर्वजों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए और उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनके सैक्रिफाइसेस को, उन्होंने जो बलिदान दिए हैं हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों ने बलिदान दिए हैं और हमें उन्हें भूलना नहीं है, ये भी बहुत जरूरी चीज है। तो अब आते हैं कि आजादी के बाद जो इंडियन स्टेट है, और फिर बाद में उसमें सेक्युलरिज्म वर्ड भी ऐड हुआ था प्रियम्बल में इमरजेंसी के टाइम पे, तो उसका क्या प्रभाव रहा मंदिरों पे और मंदिर इकोसिस्टम पे? देखिए, एक बड़ी हास्यास्पद चीज हुई आजादी के बाद। सरकार ने मंदिरों पे कब्जा किया। और उनका आर्गुमेंट ये था कि इससे पहले भी जो राजा थे वो मंदिरों की देखभाल करते थे, राज्य करता था। अंग्रेजों ने आजादी से पहले, अच्छा देखिए, अंग्रेजों का मंदिरों का वो समझना जरूरी है कि वो भी मंदिर तोड़ना चाहते थे। पुर्तगीज ने भी, जो क्रिश्चियन इन्वेडर्स थे, एक्चुअली पहले तो इस्लामिक इन्वेडर्स थे, और हम इनको ब्रिटिश या पुर्तगीज ना कह के क्रिश्चियन इन्वेडर्स कहें, क्योंकि इन्होंने भी वही काम किया, मंदिर तोड़ने का। लेकिन पुर्तगीज मंदिर तोड़े, बट अंग्रेजों को एक चीज समझ में बहुत पहले आई कि अगर मंदिरों से झगड़ा करेंगे तो कब्जा करना मुश्किल होगा भारत पे। तो 2 उदाहरण देता हूं उन्होंने क्या किया। जब मदुरई कैपिटल था साउथ का, वो चेन्नई बनाना चाहते थे,
जो मद्रास कहा जाता है। तो मद्रास जब उन्होंने बनाया तो कोई वहां रहने नहीं आना चाहता था, तो उन्होंने व्यापारियों को जमीन दी और कहा कि तुम आके यहाँ मंदिर बनाओ, और मंदिर बनेंगे तो लोग रहेंगे, और इस तरह चेन्नई की स्थापना हुई, जिसको हम आधुनिक चेन्नई देखते हैं। और पुरी के मंदिर को, वहां से मराठों का शासन था, तो उन्होंने पंडों को मिलाया अपने तरफ, राजा को वहां के, कि हम आपकी मदद से मराठों को हटा देंगे, और उन्होंने, वहां के पुजारियों ने मदद ली। लेकिन फिर उन्हें बाद में समझ में आया कि अंग्रेज तो उनको गुलाम बनाना चाहते हैं। फिर पुजारी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, और जब लड़े तो 52 पुजारियों को वहां के मंदिर के सामने पेड़ से टांग दिया गया था, और उनकी लाश कई महीने तक लटकने दी गई थी। तो क्रूरता में अंग्रेज कहीं मुगल आक्रांताओं से कम नहीं थे। और एक बड़ी चीज उड़ाई जाती है कि उन्होंने वहां से टैक्स एबॉलिश किया अंग्रेजों ने। आपको मॉडर्न लिबरल बहुत सारे लिखते हैं, बट ये नहीं समझते हैं कि अंग्रेजों ने करा क्या, कि पहले शहर में घुसने से टैक्स लगता था, मंदिर में घुसने से, उन्होंने पूरी शहर के आने वाले रास्तों पे ही टैक्स लगा दिया। तो ऐसे नहीं वैसे घुमा के पकड़ लिया, और हमें बताया जाता है कि अंग्रेजों ने टैक्स हटा दिया था। जब आजादी हुई तो सरकार का, जैसे हम कह रहे थे कि सरकार ने कहा कि पहले राज्य संभालते थे, इसलिए सरकार संभालेगी। अंतर यह है कि जैसे हम नाम सुनेंगे पद्मनाभा दास मंदिर, तो वहां के राजा ने मंदिर देवी को, देवता को समर्पित किया, और उनके दास बन के उन्होंने राज किया। और ये सिर्फ वहीं की नहीं है, पुरी का मंदिर जब से है हजारों साल पुराना, और जितनी भी अलग अलग डायनेस्टीज आए वो सब ये मान के चले कि राज्य जो है जगन्नाथ प्रभु का है और हम उनके दास हैं, और इसलिए आज भी रथ यात्रा से पहले झाड़ू लगाते हैं। और ये चीज आपको भारत के हर शहर में मिलेगी। तो हम मंदिर में शासन नहीं करते थे, हम उनके दास थे। सरकार आई, सरकार आने के बाद हमारे लॉ में बड़ा अच्छा चेंज किया गया। ये कहा गया कि भगवान में जो मंदिर है वो माइनर है, मेजर नहीं है, और इसलिए वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं, इसलिए सरकार लेगी एक ट्रस्ट के द्वारा। और इस तरह सरकार ने मंदिर को हड़प लिया, भगवान को माइनर बता के, जो देवता है भगवान है। तो ये रूट था, उनको गार्डियनशिप की जरूरत है, और वहां से मंदिरों पे कब्जा शुरू हो गया। मंदिरों पे कब्जा शुरू होने के 2-3 कारण है, कि एक तो वोट बैंक हो जाता था कि जो उनके भक्त लोग आते थे वहां पे, और दूसरा वहां अथाह पैसा है। आज भी आप देखेंगे कि कई लोग एमएलए हैं जिनको मंत्री नहीं बनाए जाते हैं, उनको एक मंदिर का ट्रस्टी देके लूट खसोट करने की छूट दे दी जाती है, अनफॉर्चुनेटली। और मैं यहाँ एक चीज और क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हम हर चीज के लिए केंद्र सरकार को नहीं दोष दे सकते हैं। मंदिरों पे शासन राज्य सरकार का है, तो हमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इश्यूज क्या है बिना समझे हुए, और हम स्ट्रगल करने लगते हैं। तो जैसे कि भगवान को माइनर, वो लॉ में चेंज होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी सबसर्विएंट टू द गॉड, जैसे कि कैथोलिक या क्रिश्चियन नेशंस में है या इस्लामिक नेशन में है। यहाँ हम भगवान से आप सुपीरियर नहीं हो सकते हैं। और केंद्र सरकार के ऊपर सारी मंदिरों की कंट्रोल में लेने की जिम्मेदारी नहीं है, वो राज्य सरकारें करती हैं। तो ये क्लैरिटी हिंदुओं को होनी जरूरी है कि हम किसके खिलाफ आवाज उठाएं। तो आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए तमिलनाडु है तो वहां पे एक अलग एचआरसी लॉ है, कर्नाटक दूसरे राज्य में एक अलग लॉ है, तो लोगों में एक धारणा है कि अगर एक सेंट्रल लॉ लाया जाए जो इन सारे स्टेट लॉज को सुपरसीड करे, तो आपके एनालिसिस में क्या ये एक प्रैक्टिकल तरीका है जो फ्री टेम्पल मूवमेंट है उसको आगे ले जाने के लिए? मुझे लगता है कि हमें दोनों लेवल पे काम करना चाहिए। हमें किसी भी सरकार को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सरकार केंद्र में होती है उसी पार्टी की कई जगह राज्य में भी सरकारें हैं। तो प्रेशर तो यूनिफॉर्म बनना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो। जब तक हमारे मंदिर आजाद नहीं है, मेरा मानना है कि हम हिंदू आजाद नहीं है, क्योंकि अगर हमें हमारे धर्म की आजादी नहीं है तो कैसी आजादी? एक कॉमन पैटर्न देखा गया है किस तरह से सरकारें मंदिरों पे कंट्रोल करती हैं। नॉर्मली शुरू में कुछ करप्शन एलिगेशन लगेगा, फिर बात एनजीओज और मीडिया में जाती है, फिर वो बात कोर्ट में जाती है। तो थोड़ा इस प्रोसेस को जरा हमें समझाइए। देखिए, बहुत सारे इश्यूज हैं। एक तो देखिए, पुजारियों को पैसे ही नहीं मिल रहे हैं कई जगह, मतलब 50 रुपए 100 रुपए तनख्वाह है, वो भी महीनों से नहीं मिली। अभी तमिलनाडु में कुछ दिन पहले आया था कि जो थाली में चढ़ाए थे वो पुजारी ने लिए, तो उसके लिए भी पुजारी को अरेस्ट कर लिया गया। तो अगर पुजारी ही नहीं रहेंगे तो मंदिर नहीं रहेंगे। अच्छा, दूसरा ये आजकल एक सिस्टम आ गया है टेम्पल इकोनॉमिक्स।
तो हम समझते नहीं है कि इकोनॉमिक्स वो है जो मंदिर से निकली हुई ज्ञान है जिससे जो अर्थव्यवस्था जनरेट होती है। हमें सिर्फ टेम्पल रेवेन्यू को टेम्पल इकोनॉमिक्स से कंफ्यूज नहीं करना है कि मंदिर में कितना चढ़ावा में पैसा आया या रेंट पे मंदिर से कितना पैसा आया, जो उसके लैंड हाँ जो टेम्पल लैंड से रेवेन्यू जनरेट होता है। हाँ। आजकल ये हो गया है कि आप वीआईपी दर्शन के पैसे ले लीजिए, मंदिर में हर चीज के लिए पैसे, और ये सरकार करा रही है, तो भक्त जाना ही छोड़ देगा। फिर एक दिन लिस्ट बनाने लगेगी सरकार की, ये प्रॉफिटेबल मंदिर है, ये प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए इसको तोड़ दो। तो मेरा ये मानना है कि हमें मंदिरों को पैसे के नजरिए से देखना इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। हम बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। मंदिर भक्ति का केंद्र है, नहीं तो ये हो जाएगा जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये मॉल प्रॉफिटेबल नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, इसको बंद कर दो, ये चालू है चलाओ। मंदिर भक्ति का केंद्र है, बाई प्रोडक्ट है। अगर आप अच्छे भक्त हैं तो ज्ञान मिलेगा, उससे आपका अर्थ निकलेगा। देखिए, सबसे ज्यादा जो कंट्रोल भारत के मंदिरों का सरकार के हाथ में आया अंग्रेजों के समय से, कि अक्सर लोग आपस में झगड़ के गए कि वो पैसे चोरी कर रहा है, और ये कई बार जरिया था कि आप कोर्ट में एक बार आओ तो। फिर हमने जो बचपन में कहानी सुनी होगी कि दो बिल्ली रोटी बांटने के लिए बंदर के पास जाती है, वो खा जाता है। तो अब स्थिति हमारे मंदिरों पे यही हुई। तो एक तो हमारे जितने पुजारी लोग भी गए हैं कई सारे केसेस लेके, वो सारे केसेस हमें कोर्ट से बाहर लेने हैं। एक तो ये हमें खुद को समझना होगा हिंदू समाज को कि मंदिर हमारा है, मंदिर से जुड़े निर्णय समाज को लेना है, कोर्ट को नहीं लेना है, हमें कोर्ट में जाना ही नहीं है। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि सरकार के कई हर डिपार्टमेंट में करप्शन है, तो क्या आम जनता जाके उसको कब्जे में ले ले कि हम अच्छा चलाएंगे? और चर्च या मॉस्क के करप्शन देखिए, वो भी रोज अखबार में आ रहे हैं, तो सरकार वहां क्यों नहीं जाती है? तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज को ये सोचना होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू समाज आजादी के बाद से जीवित रहने की उधेड़ बुन में लगा रहा, अर्थव्यवस्था बनाने की उधेड़ बुन में रहा। आज हमने इतना वेल्थ कमा लिया है हिंदुओं ने कि हम अपने भगवान की ओर देखें और उन मंदिरों को छुड़ाया ताकि समाज सुदृढ़ रूप से खड़ा हो पाए। और नहीं हम ये करेंगे तो जो पाकिस्तान से बंटवारे के समय हुआ उसकी पुनरावृत्ति हमने 2 सप्ताह पहले बांग्लादेश में देखी है। तो अगर मंदिर सुरक्षा का केंद्र है, अगर हम हिंदू समाज नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा 2 सप्ताह पहले बांग्लादेश में हुआ है। अच्छा, अब ये फ्री टेम्पल मूवमेंट का एक बहुत ही कॉमन क्रिटिसिज्म है कि अगर आपने सरकारों से मंदिरों को छुड़ाया तो फिर उनका कंट्रोल किसके पास जाएगा? क्या कुछ परिवारों के पास जाएगा? हो सकता है किसी पुजारियों का कोई परिवार, कोई उनकी फैमिली है, और अगर उनके पास कंट्रोल जाएगा तो फिर वो अपने हिसाब से रूल्स लगाएंगे। तो ये जो क्रिटिसिज्म है, इसको आप कैसे देखते हैं और इसका क्या रिस्पॉन्स है? हाँ, तो ये बात कई बार सरकार से भी सुनने में आती है कि हम मंदिर छोड़ देंगे तो क्या होगा। अंग्रेज भी यही कहते थे कि हम भारत छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा। तो देश तो है, और दूसरा ये जो सरकार चल रही है ये 75 साल पुरानी है। हमारे यहाँ तो मंदिर हजारों साल पुराने हैं। हम 1000 भी मान ले तो 925 साल मंदिर कैसे बचे रहे जब ये सरकार नहीं थी? और जब मुगल आक्रांता आए, ईसाई आक्रांता आए, मंदिर तोड़े, समाज खड़ा रहा। और आज भी मैंने पुस्तक में उल्लेख किया, 2-3 साल पहले झारखंड के एक गांव के लोग खड़े हो गए, मंदिर में करप्शन था, उन्होंने ट्रस्टियों को हटाया, नया ट्रस्ट बनाया। तो समाज खड़ा रहेगा। हमें मंदिर को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जो मंदिर करप्ट हो जाएगा, अपने आप वहां पूजा करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। आप पुजारी हैं, लूटेंगे तो बहुत दिन मंदिर नहीं रहेगा। और हमें पुजारियों को भी इज्जत देना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा कि वो चोर हैं। उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किए हैं, इसलिए मंदिर बचे हुए हैं। तिरुपति मंदिर का उदाहरण देता हूँ। पहले 4 फैमिली का टर्न आता था बार बार। तो जब सोने की वजन होती थी भगवान के गहनों की, जब उनका टर्न खत्म होता था, जो पहनने से जो घिसावट से वजन कम होता था, उसकी भरपाई पुजारी करता था अपनी जेब से। और आज तो सरकार के लोग चोरी कर लेते हैं तो एफआईआर तक नहीं होता है। ज्वालामुखी मंदिर के पुजारियों ने अपने महिलाओं के घर की ज्वेलरी बेच के, गहने बेच के मंदिर चलाया है। कई जगह हम जानते हैं उन्होंने जान दे दिया है। काशी विश्वनाथ बचाने के लिए मंदिर में कुआं में कूद गए थे। तो हमें पुजारियों को रेस्पेक्ट से देखना होगा। उनमें उतना ज्ञान होता है जितने वो पढ़ के आते हैं, अध्ययन करके आते हैं, कि मंदिर चलेगा। कुछ बची चीजें सीखनी है, मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम की बात है तो गुरुकुल के पाठ्यक्रम में उसे शामिल कर देना चाहिए। अगर एक सेंट्रल ऑटोनॉमस टेम्पल बोर्ड बनाया जाए तो उसको आप कैसे देखते हैं? मेरा मानना है कि हमारे मंदिर बहुत ही अच्छे तरह से संगठित हैं।
तभी इतने हजारों साल से बचे हैं। हम देखिए जो चर्चा में आते हैं जैसे बड़े मंदिर है, काशी के, तिरुपति, उज्जैन, बट हमारे यहाँ भीड़ दुर्गम स्थान में, जंगलों में भी मंदिर है। और वही अखाड़ों से एक पुजारी को भेजा जाता है, साधु संत को भेजा जाता है, तुम उस जंगल में जाके रहो, बिम्बियान जंगल में जानवरों के बीच, और वो पूजा करता है भोर में उठ के और पूरा मंदिर संभालता है। तो हमें एक या दो मंदिर के हिसाब से नहीं देखना है। और वैसे भी हमारे मंदिरों का स्ट्रक्चर है, जो वैष्णव है, जो शैव है, जो शक्त है, वो कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है कि हर चीज को एक कंट्रोल करने की मानसिकता से देखनी है। हमारा एक अपना प्रबंधन का सिस्टम रहा है जिसकी वजह से हजारों साल से मंदिर जीवित रहे हैं। तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जो मैंने बात कही थी जीवित सभ्यता की। इजिप्ट में आज लोग रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकते हैं कि वो पिरामिड कैसे बना, क्योंकि एक पीढ़ी खत्म हो गई बीच में, फिर नए लोग आके बसे, वो वही लोग वहां नहीं रह रहे जिन्होंने पिरामिड बनाई। तो हम एक जीवित सभ्यता है, ये ज्ञान हमें हमारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी दिया है। तो मंदिर प्रबंधन का भी ज्ञान है। हमने संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, हम अपने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनमें इसलिए हम कंफ्यूज हैं कि मंदिर कैसे प्रबंध होंगे। अब उनको पढ़िए, आपको मिलेगा कि वहां सब कुछ है। अगामा शास्त्र होता है, स्थल पुराण होता है। स्थल पुराण बताता है कि इस मंदिर स्थल पे क्यों बना और कैसे पूजा होगी और कैसे मैनेजमेंट प्रबंधन होगा। अगामा शास्त्र बताता है कि कैसे पूजा होगी, मंदिर का प्रबंधन कैसे होगा। तो हमारे यहाँ सदियों से डॉक्यूमेंटेड है और हमें कुछ नया इन्वेंट करने की बहुत जरूरत नहीं है। तो अंत में संदीप जी थोड़ा हमें ये बताइए कि आज जो मॉडर्न डे हिंदू है, उसको मंदिरों के प्रति उसका क्या आउटलुक होना चाहिए, किस तरह से उसको मंदिर दर्शन के लिए जाना चाहिए, और क्या क्या चीजें मंदिर के परिसर में हमें करने की आवश्यकता है। हाँ, पहले तो इस पे आते हैं रिलीजियस टूरिज्म। और रिलीजियस टूरिज्म शब्द से मुझे बहुत सख्त आपत्ति है। हमें इसको तीर्थ यात्रा ही करना चाहिए। अंग्रेजी में भरमार है भारतीय शब्दों की, और दो चार और बढ़ेंगे तो अच्छा ही होगा अंग्रेजी के लिए भी। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ कि शनिवार को कोई बंबई से डिसाइड करता है हमको दर्शन करने हैं, फ्लाइट की टिकट लेगा, काशी जी में आएगा, 5 स्टार में रहेगा, शाम को पब जाएगा, सुबह पैसे हैं वीआईपी दर्शन करेगा, फोटो भी खींचेगा, फ्लाइट लेके बंबई, और 4 बार करने के बाद बोलेगा यार हम हर साल जाते हैं, हमें कुछ भक्ति भाव ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो साहब आप तो सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए आए थे, भक्ति भाव से आए कहाँ थे? भक्ति भाव वो होता आप मंदिर आते, लाइन में खड़े होते, देश विदेश से आए हुए भारतीयों हिंदुओं से मिलते, उनको समझते, मंदिर में चित्रकारी है वो देखते समझते हमारे धर्म के बारे में, और शाम को पंडित जी के साथ सत्संग करते। तो जो लेफ्ट लिबरल का इंटरप्रिटेशन है हिंदू धर्म का, उस भ्रामकता से आप दूर रहते और तब भक्ति भाव जागृत होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 स्टार होटल नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, लेकिन जब 5 स्टार होटल गोवा बीच में बनता है, किसी भी बीच में बनता है, तो वहां पे कारपेट नहीं होता है, क्योंकि जो रहने वाले हैं वो बीच से आएंगे, पाँव में बालू आएगा और कारपेट खराब हो जाएगा, तो आप अडॉप्ट करते हैं। तो आजकल कई होटल में, बंबई में जाइए, दिल्ली में आइए, 5 स्टार में योगा इंस्ट्रक्टर होते हैं। तो जो धार्मिक स्थान में 5 स्टार खुल रहे हैं, वहाँ पंडित जी होने चाहिए जो शाम को सत्संग और भजन कराए और उनको उस जगह के महत्व समझाएं। और ये प्रबंधन होटल को करना होगा और इसकी मांग हम हिंदुओं को करनी होगी, तब जाके सही मामले में धार्मिक यात्रा बनेगी। नहीं तो हम खुश होकर सर्कुलेट करेंगे कि गोवा से ज्यादा टूरिस्ट काशी आए, फिर हम ही पोस्ट करेंगे कि ये लोग शराब पी रहे थे, उल्टे सीधे कपड़े पहन के उल्टी सीधे हरकतें कर रहे थे। भाई हमने टूरिस्ट बुलाया है, तीर्थ यात्रा थोड़ी बुलाया है। तो ये डिफरेंशिएशन समझना होगा। शब्दों में बड़ा हेर फेर होता है। और शब्दों पे ये तो एक बात और कहना चाहूंगा कि आप पूछेंगे क्रिश्चियन कहाँ जाता है तो वो चर्च, मुस्लिम कहाँ जाता है वो मॉस्क, जू कहाँ जाता है वो सिनगॉज, हिंदू कहाँ जाता है कई सारे बोले के टेम्पल। बट टेम्पल का डिक्शनरी डेफिनेशन क्या है? इट्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर पेगन्स और पगान्स, वो सभ्यता की पूजा की जगह जो अब बची नहीं। जैसा मैंने इजिप्शियन की बात की, माया सिविलाइजेशन, ग्रीको रोमन, हम एक जीवित सभ्यता है जिसका मैंने आपको उदाहरण भी दिया। तो और उसको हम मंदिर कहें, कोविल कहें, देवालय कहें, देखिए वहां पे चर्च या मॉस्क में लोग इकट्ठा होते हैं पूजा करने के लिए। हम सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं इकट्ठा होते हैं, हम भगवान के दर्शन करते हैं। जब मूर्ति स्थापित होती है तो उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो वो भगवान का घर है, भगवान वहां रहते हैं, उसका अपना डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, नाम है। मंदिर, कोविल, देवालय या जो भी आपकी भाषा में है, भारतीय भाषा में, उसका प्रयोग करें तो सही होगा। बहुत बढ़िया। और जिस तरह आपने बताया, अगर इस तरह से हम दर्शन करें और मंदिर जाएं तो पूरी समझ के साथ जाएं,
तो जो देवदत्त पटनायक जैसे जो मिस इंटरप्रिटेशन भी आज पॉपुलर हो रहे हैं, उनसे भी समाज बच सकेगा। बिल्कुल। और उनको गर्व महसूस होगा अपने धर्म पे, उनको जब समझ में आएगा कि मंदिर कितना बड़ा है। एक उदाहरण छोटा सा देके खत्म करूं, विज्ञान की बात करते हैं लोग, तो आचार्य पीसी रे जिन्होंने बंगाल केमिकल्स बनाया, सबसे बड़े केमिस्ट रहे भारत के, हिंदू केमिस्ट्री लिखी 2 वॉल्यूम, अंग्रेज उनको रिसर्च नहीं करने देते तो अपना घर दान दे दिया और फ्यूचर की सैलरी, आने वाली तनख्वाह भी दान दी, और भारत के कई बड़े वैज्ञानिक उनके वहां लैब से निकले। जब वो हिंदू केमिस्ट्री लिख रहे थे तो उनको रसायन शास्त्र जो ओरिजिनल संस्कृत में पुस्तक चाहिए थी, तो हमारे यहाँ 126 यूनिवर्सिटी जलाए गए हैं, हमें नालंदा तक्षशिला ही खाली मालूम है, तो पुस्तकें थी ही नहीं। ढूंढ ढूंढ के उनको जम्मू के रघुनाथ मंदिर की लाइब्रेरी में कॉपी मिली, और तब जाके हिंदू केमिस्ट्री हमको मिल पाई, नहीं तो होता कि ऐसा कुछ था ही नहीं। और दूसरा, और बंगाल के ही एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, जब उन्होंने अपना लैब बनाया तो उसका नाम रखा बसु विज्ञान मंदिर। वो मंदिर में खोलना चाहते थे बट अंग्रेज अलाउ नहीं करते, उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी, तो उन्होंने अलग खोला बसु विज्ञान मंदिर, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन दैट वी हैव टुडे। सबसे अच्छी संस्था है विज्ञान पे। और रविंद्रनाथ टैगोर ने एकदम बहुत ही अच्छी गीत बंगाली में लिखी थी, और पुस्तक में उसका उल्लेख किया, मैंने ट्रांसलेशन भी दिया इंग्लिश का। तो हमारे यहाँ विज्ञान जो है मंदिर से निकला है, पुस्तक में ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। धन्यवाद बहुत।